अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला और बालिकाओं को दिए गए सेल्फ डिफेंस के गुण। नैनीताल पुलिस ने मिनी स्टेडियम में सेल्फ डिफेंस के सिखाए गुण। स्कूली बच्चों ने कहा, सेल्फ डिफेंस हमारी आत्मरक्षा के लिए बहुत जरूरी। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन औषधि दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। क्षेत्र की आशा वर्कर्स भी कार्यक्रम में रही मौजूद। कहा, जन औषधि से काफी सस्ते दामों पर लोगों को मिल रही दवाइयां। ताड़ीखेत के खेल मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। विधायक प्रमोद नैनवान ने किया शुभारंभ। विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने का दिया जोर। महिलाओं ने बुरास फूलों से तैयार किया होली का हर्बल रंग। बाजार में बड़ी मांग। वेली क्रिएशन संस्था की 25 से 30 महिलाएं हर्बल रंग तैयार करने में जुटी। और रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर। सूचना पर जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का, जहां रुद्रप्रयाग जिले के कुंडा दानकोट के समीप एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। और बता दें कि बीती देर रात कुंडा दानकोट के समीप एक स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 100 मीटर नीची गहरी खाई में जा गिरी। स्कूटी में 3 युवक सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों युवकों का रेस्क्यू कर उनको स्ट्रेचर के जरिए सड़क तक लाया। साथ ही 108 के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवलाबाग में दैनिक श्रमिकों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। बता दें कि संस्थान के करीब 200 श्रमिक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विभाग अनावश्यक रूप से उन्हें कार्य से ब्रेक दे रहे हैं, जबकि पिछले 20 से 30 वर्षों से वे संस्थान में कार्यरत हैं। प्रदर्शनकारियों ने सर्विस ब्रेक बंद करने व संस्थान के समन्वयक को पद से हटाने जैसी कई मांगे रखी हैं। हमारी जैसे मांगे हैं कि हमें जो है ब्रेक नहीं दिया जाए कार्य में। जो इतने मजदूर समाज के लोग जो हैं, इतने लोग जो हैं, इनको ब्रेक नहीं दिया जाए। और उसके साथ साथ जो है इन्हें जो है क्या कहते हैं, किसी भी अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए। इनके जो गवर्नमेंट ऑफिसर, जो हायर अथॉरिटी के ऑफिसर, इन्हें जो जगह जगह पर बैठा रखे हैं, वो लोग जो एक शोषण कर रहे हैं, एक एक करके हर एक लेबर को किसी भी तरीके से डांटना, किसी भी तरीके से उसे फटकार करना, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और जो है हमारी कार्य में जो है 30 दिन का, जैसे पूरा महीने का जो है वो कार्य का हमें वेतन मिलना चाहिए। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में पत्रकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि बीती रात पत्रकार अपने साथी के घर जा रहा था। इस दौरान दून अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर लड़ाई होते देख वहां वीडियो बनाने लगा। इस दौरान वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी और गार्ड ने पत्रकार के साथ मारपीट की। वहीं मामले की शिकायत पत्रकार ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई है।
जिस पर कोतवाली ने नगर प्रभारी चंद्रभान सिंह ने कार्यवाही का भरोसा दिया। वहीं इस मामले में सीएमएस डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गार्ड को रिप्लेस किया जाएगा। आज सुबह हमें पता चला था कि कल दो पक्षों के बीच बाहर इमरजेंसी के बाहर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस ने भी इंटरवेन किया था। और उस एक वीडियो में दिख रहा था कि हमारे एक रात्रि के ड्यूटी वाले गार्ड के साथ भी उनका झड़प हुई है, एक पत्रकार महोदय की। हमने अभी जो भी हमारे गार्ड हैं, गार्ड सुपरवाइजर, उनको लिखा है कि इस घटना के ऊपर संज्ञान लें और हमें एक आख्या दें कि क्या क्या हुआ है उस रात को। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में सहकारिता के चुनाव का मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है, जिस पर हाईकोर्ट के चुनाव कराने के आदेश सरकार को दिए हैं, जिसे लेकर पार्टियों में आपस में मतभेद हो रहे हैं। अब इसे लेकर भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि चुनाव के समय सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो पार्टी के अंदर और बाहर सब जगह होते हैं। सभी चुनावों में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो सभी को समझा बुझा लिया जाता है। लेकिन जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्टी हो, चाहे आउटसाइड पार्टी हो, या विद इन द डिफरेंट पार्टीज हो, तो कहीं ना कहीं क्लैश होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं। अब न्यायालय ने आदेश दिए हैं, न्यायालय के आदेशों पर नए सिरे सब चुनाव होंगे। तो जब स्थितियाँ चुनाव की आ जाएंगी, उसके बाद सबको समझा बुझाकर एक ट्रैक पे ले आया जाएगा। और जब तक लोगों के नाम तय नहीं होते तब तक ये कसमकस हमेशा ही चलती है। ये कोई भी चुनाव हो, सभी में चलते, चाहे वो लोकल बॉडीज को, एमएलए के हों, एमपीज के हों, तो कंटेस्टेंट्स रहते हैं विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी। तो सब आपस में खिंचाव तो रहता ही है, लेकिन बाद में पार्टी जब निर्णय लेती है, पार्टी सब चीज़ों को समेट के फिर एक दिशा में चलती है। तो मैं समझता हूँ रुड़की में जन औषधि दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इसके साथ ही क्षेत्र की आशा वर्कर्स भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 7 मार्च 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी और अब तक 10,000 केंद्र खुल चुके हैं। इस साल 15,000 केंद्र और खुलने वाले हैं और इस जन औषधि से काफी सस्ते दामों में लोगों को दवाइयां मिल रही हैं। uh, 2019 में 7 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण किया था, शुरुआत करी थी। और अभी तक पिछले महीने तक ये 15,000 केंद्र ये खुल चुके हैं। इस वर्ष में 10,000 और केंद्र, इस वर्ष और अगले वर्ष में 10,000 और जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून में 11 मार्च को जलवायु परिवर्तन और नवीकरण ऊर्जा चुनौती और समाधान विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार का आयोजन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून और यूथ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस सेमिनार के मुख्य संयोजक, यूथ फाउंडेशन के संस्थापक, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशेष सेवा मेडल से सम्मानित कर्नल अजय कोटियाल ने उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सेमिनार की जानकारी दी, जिस दौरान कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि इस सेमिनार की प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन की महान वीरांगना गौरा देवी के जीवन संघर्ष से मिली है। हमारे उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लग रही है, उस आग के बचाव के तरीके, उसमें किस प्रकार से विभिन्न विभागों को इस्तेमाल करके हम इसको रोकने का एक प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आज कार्बन फुटप्रिंटिंग हमारी धरती को जो चैलेंज दे रही है, सर्वाइवल के लिए हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, अगले भविष्य उनके लिए, उसको कैसे कम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर सकें। और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा, जिसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं,
उसको कैसे हम उत्तराखंड से शुरुआत करके और हिमालय के बाकी राज्यों में भी लेकर के जा सकें। लोहाघाट में वैली क्रिएशन संस्था की महिलाएं होली को लेकर हर्बल रंग तैयार कर रही हैं। संस्था की 25 से 30 महिलाएं हर्बल रंग तैयार करने में जुटी हैं। संस्था की अध्यक्ष नेहा मुरारी ने बताया कि वैली क्रिएशन की महिलाएं बुरास, हल्दी, मैरीगोल्ड के फूलों, पालक और चुकंदर से नेचुरल हर्बल रंग तैयार कर रही हैं। नेहा ने यह भी बताया कि करीब 7 किलो रंग तैयार कर लिया गया है, जिसे ऑनलाइन बेचा जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथी बड़कला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड प्रगतिशील महिला किसान बहनों को सम्मानित किया गया, जिसमें वरिष्ठ अतिथि के रूप में मांगला संस्थापक द हंस फाउंडेशन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महिलाओं का योगदान देश की उन्नति और आर्थिक रूप से बढ़ावा देने में अहम रोल निभाता है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की 13 जिलों में ऐसी प्रगतिशील किसान महिलाओं बहनों को सम्मानित किया गया जो कि अपने क्षेत्र में निपुण हैं। और मैं यही कहूँगी कि नारी दिवस में आज जो जोशी जी ने कार्यक्रम रखा उनके सम्मान के लिए ये बहुत ही बढ़िया था कि हर नारी के अपने जीवन में वो बड़ी मुख्य भूमिका निभाती है घर में। और मेरा तो ये कहना है कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से प्रहलाद हुए पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद और राम। तो नारी एक शक्ति है और जहाँ नारियों का आदर किया जाता है उस घर में बरकत भी रहती है। और आज हम नारी सम्मान दिवस में यही प्रार्थना करते हैं कि सब नारी स्वस्थ रहें। जिस तरह हम नारियों के स्वास्थ्य सेवाएं कर रहे हैं, आगे आने वाले बच्चों की सेवाएं कर रहे हैं, इससे उनका जीवन स्वस्थ रहे और जिससे वो आगे भी, क्योंकि सारा परिवार एक नारी पर निर्भर करता है। इसके राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की बदौलत ये राज्य बना और आज देश की इकोनॉमी में और प्रदेश की आर्थिकी में भी महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसलिए हमने 13 जिलों की वह प्रगतिशील किसान हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो अपने अपने क्षेत्रों में सराहनीय काम कर रही हैं, उनको इस अवसर में हमने सम्मानित किया। और जब कुछ बहनों के अनुभव हमने साझा उनसे किए तो वास्तव में लगा कि हमारे यहाँ ऐसी प्रतिभाएं हैं। 35 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं। वो जब बोल रही थी, जो अनुभव शेयर कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनको सुनता रहें। इस प्रकार एक बच्ची समूह की कविता आज जहां अपना रोजगार कर रही हैं, 30-40 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में महिला और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए। जिस प्रकार से आज महिलाएं अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं, इसे लेकर अनेकों प्रकार के टिप्स भी दिए गए। इस मौके पर लाल कुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि नैनीताल जनपद पुलिस ने पूरे नैनीताल जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए। वहीं डिफेंस के गुर सिखाने आए स्कूली बच्चों ने कहा कि ये सेल्फ डिफेंस हमारी आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा एसएसपी नैनीताल सर के निर्देशानुसार ये एक दिवसीय कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसमें अलग अलग संस्थाओं और स्कूलों की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है और उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जा रही हैं। जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस टेक्निक और उन्हें महिला अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज हमने किया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग आत्मनिर्भर बना सकें।
ताड़ीखेत विकासखंड के खेल मैदान में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक प्रमोद नैनवाल ने किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया। तो वहीं शिविर में 6 दर्जन से अधिक समस्याओं का समाधान किया गया। विधायक ने अधिकारियों को अस्पताल में सुधार पर चर्चा करते हुए आवश्यक रेफर दिए, साथ ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए धन स्वीकृति जल्द ही मिलने की संभावना जताई। आज बहुउद्देशीय शिविर में यहाँ पर लंबे समय से जनता की मांग थी कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे जल निगम, जल संस्थान, ग्राम विकास, ग्राम पंचायत, बिजली विभाग, तमाम विभागों से संबंधित जो लोगों की शिकायतें थी, जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, उनके समाधान के लिए हमारी सरकार द्वारा सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 6 दर्जन समस्याओं का यहाँ पर समाधान हुआ और बहुत से लोगों को दवाइयाँ निःशुल्क बांटेगी, बहुत से विकलांग प्रमाण पत्र बनाएगी। इसके साथ ही साथ हमारे जो तमाम विभागीय अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के विकास कार्यों पर आज चर्चा की गई और मैं तो आज अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार हमारी सरकार जनता के द्वार जाकर जनता के दुख दर्द को जानकर मौके पर ही उनका त्वरित निदान करने का प्रयास कर रही है, वो एक बहुत सराहनीय प्रयास। वहीं चमोली में अलकनंदा नदी पर बने एकमात्र मोटर पुल के भूस्खलन के चलते 72 घंटे से भी कम समय में वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की गई है। वहीं पुल घाटी के लिए पैदल आवाजाही सुचारू कर दी गई है। प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि फिलहाल पैदल आवाजाही इस वैकल्पिक पुल से सुचारू हो चली है। ऐसे में पुलना घाटी के ग्रामीणों को थोड़ी राहत की सांस ली है। वहीं पुलना गांव में विद्युत आपूर्ति भी बहाल होने की खबर है। हल्द्वानी में बिठोलिया नंबर 2 के निवासी पिछले 7 साल से अपने क्षेत्र में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पहुंची स्थानीय महिलाओं का कहना है कि सर्दी के दिनों में तो किसी भी जैसे तैसे काम चल जाता है, लेकिन गर्मियों में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। महिलाओं का कहना है कि वार्ड संख्या 37 के ग्रीन इंक्लेव कॉलोनी में भी बुरा हाल है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। कहाँ स्कूल जाना, कहाँ ड्यूटी वाले लोग हैं, सुबह पानी का कोई टाइमिंग नहीं है। कभी पानी वो खोल भी देता है तो कोई टाइम नहीं, 2 बजे रात के 12 बजे और खोलेगा आधे घंटे के लिए। फिर दूसरी कॉलोनी वाले वहाँ से पानी अपना खोल लेते हैं वाल में। बहुत दिक्कत है सर। तो हमारी कॉलोनी में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हम वही समस्या लेकर आए हैं। हम लोग दर दर भटक रहे हैं पानी की समस्या को लेकर, लेकिन हमारे पानी का समाधान कोई भी नहीं कर रहा है। हम लोग नगर निगम भी होकर आ गए हैं, जल संस्थान भी होकर आ गए हैं, मेयर साहब के वहाँ भी होकर आ गए हैं। हम लोग 6 सालों से भटक रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारा पानी का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोहाघाट में खंड विकास अधिकारी के दिशा निर्देश में कृषि विभाग की SCP योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को निःशुल्क कृषि यंत्र दिए गए। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से SCP योजना के तहत अनुसूचित जाति की 6 URL समूह की महिलाओं को 15 ब्रश कटर, 1 पावर बीटर निःशुल्क वितरित किए गए हैं और भविष्य में भी कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। से हमारी जो ग्रामीण 80 समूह की महिलाएं हैं उनको किट निःशुल्क दिया जा रहा है, ताकि अपना रोजगार और आजीविका का उत्पादन लेवल हमें अभी 3 समूह को दिया गया है। ऐसे ही हम आगे भी वितरण कार्य करते रहेंगे। वहीं रामनगर में महिलाओं को अपने एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। ये है एसिड अटैक सर्वाइव कविता बिष्ट, जिन्होंने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खोने के बाद भी न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि दर्जनों महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भी बनाया। उनकी कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं, लेकिन ये हकीकत है एक संघर्ष, एक हौसला और एक नई शुरुआत की।
कविता मैम के सिलाई सेंटर में सिलाई जॉब से जुड़ी हूँ और क्या कहते हैं लॉकडाउन से 2020 से जुड़ी हूँ मैं यहाँ। और कविता मैम हमको बहुत सहायता करती हैं। घर से थोड़ा काम करने के बाद हम यहाँ आते हैं, अपना सिलाई करते हैं, कढ़ाई बुनाई बहुत सिखाती हैं और सभी चीज़ हम सीख चुके हैं और अब यहाँ हम जॉब पे लगे हैं। क्या क्या बनाते हो आप लोग? यहाँ कुशन बनाते हैं, बैग बनाते हैं और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। हमें बहुत अच्छा सिखाती है और हम कहती हैं जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ आप भी आगे बढ़ो हमारे साथ। यहाँ महिलाएं रोजगार से जुड़ी, मैं भी यहाँ हेल्पिंग पे करती हूँ महीने पे और भी यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है जैसे बैग हो गए, कुशन हो गए, साइड पर्स हो गए, गोबर के दिए हो गए, धूप हो गई गोबर की और कैंडल्स हो गए और पर्स हो गए और स्कूल बैग हो गए, बहुत कुछ सिखाया जाता है जैसे कपड़े सिलाए जाते हैं जाता है। ये कविता मैम ने हमें सिखाया। और मैं यहीं लोकल से आती हूँ और पहले हम मेरा 12th कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद हम सिर्फ घर पे काम और ये सब चीज़ें ही होती थी। लेकिन जब हमें पता चला कि यहाँ पे एक सिलाई सेंटर है जहाँ पे बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है, मैम सिखाती है और मैम के साथ इतना सब चीज़ हुआ है तो उनको देख के हमने कहा जब वो कर सकती है तो हम तो फिर भी ठीक है। उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उनकी आंखें नहीं है, जो भी है मतलब, तो उस वजह से हमें भी उनसे बहुत हौसला मिलता है इन चीज़ों को लेके। तो मैं यहाँ सिलाई सीखने आती हूँ, मेरे को बहुत टाइम हो गया यहाँ पे सिलाई सीखते हुए। कविता बिस्ट है। 2008 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था जब मैं नोएडा में जॉब कर रही थी मदर सोमिन सिस्टम लिमिटेड पे और सुबह मॉर्निंग पे मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था। और आज ये महिला दिवस जो है 8 मार्च का, तो 7 तारीख की रात ही मुझे होश आया था 1 महीने बाद। तो मेरे लिए ये पुनर्जन्म है। एसिड अटैक के बाद मेरा पुनर्जन्म था क्योंकि एसिड अटैक से पहले मैं अच्छी खासी दुनिया देख सकती थी और एसिड अटैक के बाद मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। तो ये मेरा पुनर्जन्म मान के मैंने सोचा कि जब पुनर्जन्म हुआ ही है तो उसका एक नया कार्य शुरू किया जाए। तो फिर मैंने लाइफ में संघर्ष करा। स्टार्टिंग में तो काफ़ी डिप्रेशन में भी गई कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि अकस्मात अगर कोई देखने वाला ब्लाइंड हो जाए और उसकी दुनिया बिल्कुल ऐसी हो जाए कि कुछ भी उसे दिख ना रहा है, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा धैर्य देके, और हमेशा मेरा एक रहा है कि मैं सकारात्मक रहती हूँ, नकारात्मक नहीं, तो वो हमेशा मेरे को एक मोटिवेट करता रहा। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।